ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पार्ट 22। ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन मधुबन। सरस्वती माँ ने ही मुझे ज्ञान सिखाया, योग कराया। मधुबन की ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मैं पहली बार सन 1955 में आबू में ही मम्मा से मिली। उस समय मैं 14 साल की थी। जब मैंने मम्मा बाबा को देखा तो वे मुझे लाइट के कार्ब में दिखाई पड़े। उनकी मीठी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही मैं सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ, किन फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ, जो उस दुनिया से बहुत प्यारी भी हैं और न्यारी भी। उस समय मुझे इस ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, परंतु इतना तो जरूर निश्चय था कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव पिता का अवतरण हुआ है। वे यह ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने मुझे देखकर मम्मा से कहा, मम्मा इस बच्ची को 7 दिन का कोर्स कराओ। मुझे भी बाबा ने कहा, तुम मम्मा से 7 दिन ज्ञान सुनो। बाबा का छोटे बच्चों से विशेष स्नेह था और ज्ञान की पालना देने में विशेष ध्यान था। बाबा कहते थे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठकर किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो सुनने वाले बहुत प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि हम भी इन जैसे बने अथवा हमारे बच्चे भी इन जैसे बने। मम्मा ने हमें 3 दिन में इस ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक कोर्स कराया। रोज शाम को बाबा उस पढ़ाई का पेपर लेते थे। बाबा प्रश्न पूछते थे और मेरे उत्तर सुनकर बाबा बहुत खुश होते थे। इस प्रकार ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती माँ ने मुझे ज्ञान सिखाया, योग का अभ्यास कराया। मम्मा की विशेषता थी पालना की शक्ति। मम्मा ने मुझे इतना प्यार दिया जितना कि शायद लौकिक माँ ने भी न दिया हो। मम्मा के इशारों ने, पालना ने और प्यार ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। मम्मा ने ही मुझे भाषण करना भी सिखलाया। एक बार मम्मा भाषण करने बाहर जाने वाली थी। मम्मा ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलना, वहाँ पहले तुम भाषण करो, बाद में मैं भाषण करूँगी। मैंने कहा, मम्मा मुझे तो भाषण करना आता ही नहीं और इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बोलूँगी। तब मम्मा ने कहा, तुम उन बड़े बड़े शरीरों को थोड़ी ज्ञान सुना रही हो, तुम्हें तो आत्माओं को ज्ञान सुनाना है। तुम आत्माओं को देखो, छोटी छोटी बिंदु आत्माओं को देखकर भाषण करो। उस समय मैंने आत्मा पर भाषण किया। पहले मैंने भाषण मम्मा को लिखकर दिखाया था और मम्मा ने उसमें करेक्शन करके भी दिया था। इस प्रकार मम्मा ने मुझे प्यार दिया, पालना दी, ज्ञान समझाया, योग का अभ्यास कराया और भाषण करना सिखाया। मम्मा बाबा की एक महान आज्ञाकारी बच्ची थी। इसका एक उदाहरण आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, आबू में एक पार्टी आई थी बाबा मम्मा से मिलने। उनको उसी दिन जाना था। वे लोग जब मम्मा बाबा से विदाई लेने गए तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा बच्चे जा रहे हैं, इनके लिए साबूदाने का हलवा बनाओ। मम्मा ने कहा, जी बाबा। मैं तो मम्मा की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। वे लोग तो अभी जा रहे हैं, साबूदाने का हलवा बनने में तो बहुत समय लगता है, इतनी जल्दी हलवा कैसे बनेगा। तब मम्मा मुस्कुराई और कहा, बाबा ने कहा है तो बन ही जाएगा। मम्मा हलवा बनाने बैठ गई। पार्टी वाले तो निकल गए। मैंने जाकर मम्मा को कहा, मम्मा वो चले गए। मम्मा ने कहा, ठीक है, वे बनाती ही रही। फिर मैंने बाहर जाकर देखा, वे तो गेट से बाहर निकल गए थे। मैंने फिर आकर मम्मा से कहा, मम्मा वे उधर तक गए। मम्मा ने कहा, ठीक है। मम्मा बनाती गई। वे चले गए बस स्टैंड। फिर बाबा आए, पूछा, मम्मा हलवा बन गया? मम्मा ने कहा, हाँ बाबा बन रहा है। आखिर हलवा बन गया। बाबा ने हलवे को एक डिब्बे में भरा और एक भाई को कहा, यह डब्बा बस स्टैंड जाकर उन बच्चों को देकर आओ। उस समय कोई गाड़ी तो थी ही नहीं यज्ञ में। वह भाई दौड़कर बस स्टैंड पहुंचा। बस निकल रही थी। उस भाई ने हाथों से इशारा किया तो बस रुक गई। बस से पार्टी का एक भाई बाहर आया।
बाबा का भेजा हुआ हलवा पाकर वे सब गदगद हो उठे कि बाबा मम्मा ने हमारे लिए हलवा बनाकर भेजा है। उन्होंने आबू रोड पहुँचते ही बाबा के लिए प्यार और धन्यवाद भरा पत्र लिखा और खुशी में मग्न होकर बाबा की याद में हलवा खाया। इस प्रकार मम्मा बाबा ने बच्चों को सुख संतोष में रखना ही अपना कर्तव्य समझा। मम्मा के नयन, मम्मा की सूरत इतनी रूहानी होती थी कि जो भी उनको एक बार देखता वह जीवन भर नहीं भूलता था। जिन्होंने भी मम्मा का प्यार और पालना पाई वे इस यज्ञ में, ज्ञान में अचल और अडोल होकर चले हैं और चल रहे हैं। मम्मा का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली था। मम्मा के सामने कोई भी बाहर का व्यक्ति हो या यज्ञवत्स हो झूठ नहीं बोल सकता था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उनके सामने आते ही वह उनकी रूहानी दृष्टि से प्रभावित होकर अपने को बच्चा महसूस करता था। उनको अपनी माँ अथवा देवी शक्ति अनुभव कराता था। बात जैसी होती थी वैसे ही कह देता था। मम्मा हमारी छोटी छोटी भूलों को भी देखना नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि हर बच्चा भूलों से मुक्त हो जाए। मम्मा यह भी हम बच्चों को सिखाती थी कि हमारे कारण अन्य किसी की दिनचर्या में तकलीफ न हो अथवा उनके कार्य में बाधा न पड़े। इस विषय में मुझे एक घटना याद आती है। मैं मधुबन में पहले मुरली लिखने की सेवा करती थी। मेरा लक्ष्य यही होता था कि सुबह नाश्ते के बाद लिखना शुरू किया तो उसको पूरा करके ही भोजन करना है, अर्थात दोपहर भोजन तक मुरली लिखना पूरा करना है। कई बार क्या होता था कि कोई मुरली बड़ी होती थी तो पूरी करने में देर हो जाती थी। सब भोजन करके चले जाते थे और मैं अकेली रह जाती थी। मेरे कारण ही भोजन खिलाने वाली माता इंतज़ार करते बैठा करती थी। मम्मा ने इसको पहली बार देखा तो कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा भी ऐसा हुआ तो मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, देखो मोहिनी, तुम्हारे कारण उस माता को देर तक बैठना पड़ता है। तुम देरी करती हो तो उसको भी भोजन देरी से करना पड़ता है और आगे के उसके काम जैसे बर्तन आदि यथास्थान पर पहुंचाना और व्यक्तिगत कार्य करना ऊपर नीचे होता है। इसलिए तुम समय पर खाना खाया करो। मैंने कहा, जी मम्मा। 2-3 दिन के बाद मैं पुनः अपनी योजना अनुसार ही पूरी मुरली लिखकर भोजन करने गई तो माता मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा, मोहिनी, आज से 15 दिन तक भोजन खिलाने की सेवा तुम करोगी। मैं चुप हो गई और मम्मा का कहना मान लिया। उस दिन खाना खिलाने के लिए बैठी तो सबका खाना पूरा होने तक मेरी स्थिति ही खराब हो गई। सबको खिलाने के बाद मुझे खाना पड़ा। उसके बाद सारे बर्तन संबंधित स्थान पर पहुंचाना आदि करते मेरा हाल बेहाल हो गया। अगले दिन ही मैंने मम्मा से कहा, मम्मा, मेरे से यह सेवा नहीं होगी। मैं आगे से समय पर आकर भोजन करूंगी, देरी नहीं करूंगी। लेकिन मम्मा ने कहा, एक दिन में तुम इतनी परेशान हो गई। वो माता तो रोज़ ऐसी परिस्थिति का सामना करती है, वो कैसे कर रही थी। फिर मम्मा ने कहा, तुमको 15 दिन तो ये सेवा करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार मुझे मम्मा ने सेवा देकर अनुभव कराया कि एक छोटी सी भूल से कितनों को दिक्कत होती है और हर एक व्यक्ति द्वारा अपना अपना काम ठीक ढंग से तथा ठीक समय पर करने से सेवा में सबको कितना सहयोग और सफलता मिलती है। उस दिन से मैंने ये धारणा बना ली कि मेरे कारण दूसरों की सेवा में अड़चन न हो और यह ध्यान मैं आज तक रखती हूँ। मम्मा ने मुंह से कभी भी ये नहीं शब्द निकाले कि हम कोशिश करेंगे, देखेंगे। बाबा ने कहा और अपनी सेना को साथ लेकर उस कार्य में तत्पर हो गई। क्योंकि मम्मा हमें कहती थी कि यह कार्य किसने सौंपा है। अगर यह कार्य न होने वाला होता तो वो क्यों कहते। बाबा ने यह कार्य हमें ही क्यों कहा। उसको करने की योग्यता हमारे में है इसलिए कहा है ना।
बाबा की कोई भी आज्ञा अथवा सेवा के लिए ना नहीं करना। इस तरह मम्मा से बहुत प्रेरणा लेकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर मैं चल रही हूँ और आध्यात्मिक जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुँचा रही हूँ। गांधीनगर की कैलाश दीदी। मम्मा के वरदानों से ही मैं चल रही हूँ। गांधीनगर से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन लिखती है कि बात सन 1959 की है। मैं बहुत छोटी थी। उस समय मेरी मम्मी और पापा ज्ञान में चलते थे। उनके साथ साथ मैं भी हर रोज़ सेंटर पर जाती थी। मुझे बहनों का जीवन, व्यवहार और प्यार बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों मम्मा जालंधर सेवा केंद्र पर आई थी। मैं भी मम्मी पापा के साथ जालंधर गई थी। मम्मा से भी मिली और मम्मा के आगे एक गीत भी गाया। मम्मा को बहुत अच्छा लगा। वे मुस्कुराती रही और कहा, बहुत पुरानी जानी पहचानी बाबा की बच्ची हो। यज्ञ से ही गई थी और यज्ञ में ही आ गई हो। देखो बच्ची, बाबा सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीक़ों से भेजते हैं। बाबा आपसे अपने आप ही सेवा कराएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मम्मा का दिया हुआ यह वरदान मुझे सदा याद रहता है। आज भी बाबा निमित्त बना करके सेवा करा रहे हैं। फिर मेरे को थोड़ा सा ताऊ जी का बंधन आया, लेकिन बाबा का बहुत ही साथ और मदद मिली। हमारे ताऊ जी की ऐसी इच्छा थी कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी कराऊं, लेकिन मैं मन में पक्का कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों जैसा जीवन बनाना है और खूब बाबा की सेवा करनी है। मित्र संबंधियों की ओर से भी मुझे कोई साथ नहीं मिलता था और ही सब विरोधी बन गए। मेरी मम्मी और पिताजी की इच्छा थी कि बच्ची ब्रह्मा कुमारी बने। कोई भी सेवा करते मुझे अलौकिक खुमारी चढ़ी रहती थी। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए अंदर ही अंदर बहुत सोचती रहती थी। फिर मेरे को विचार आया कि मैं अंदर की बात और बंधनों की बात बाबा मम्मा को पत्र द्वारा सुना दूं। मैंने मम्मा और बाबा को पत्र में लिखा, मम्मा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है और मुझे हमेशा के लिए सेंटर पर ही रहना है, तो मैं क्या करूँ और कौन सी बातों का ध्यान रखूँ। कुछ दिनों के बाद मम्मा का पत्र आया। मम्मा ने बहुत ही प्यार भरा पत्र लिखा था। बहुत मीठी, बहुत अच्छी, जीवन में ध्यान रखने जैसी बातें पत्र में लिखी हुई थी। मैंने एक बहन को बुला करके सारा पत्र सुना। पहले तो मम्मा ने लिखा था कि बच्ची, जब तुम अपने घर से बाबा के घर में आओ तो यह याद रखना कि यह मेरा सदा काल के लिए घर है। इस घर के सिवाय और मेरा कोई घर नहीं है। बाबा मम्मा और दैवी परिवार के सिवाय मेरा और कोई परिवार नहीं है। दूसरा बाबा ने लिखा था कि यह भी याद रहे कि मैं जीवित आई थी, अब बाबा के घर से मरकर निकलूंगी। तीसरी बात, बच्ची ये ध्यान रखना कि सेवा अर्थ बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है, सो कभी भी एक घर की बात दूसरे घर पर नहीं बताना। इन सब बातों को अमल में लाकर बाबा का अंत तक बने रहेंगे। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो पिछले घर को छोड़कर और भूलकर ससुराल घर की बन जाती है, तब ही वह अच्छी तरह सबको और अपने को खुश रख सकती है। बार बार अपने पियर घर की ही बातें करती रहे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जहाँ भी बाबा भेजे, जैसे भी रखे, जैसा भी स्थान हो, जैसे भी साथी हो, हमें अच्छी तरह से सबके साथ रहना है। सबके साथ सबको देख करके चलना है। सबके साथ स्वभाव संस्कार मिल जाए ऐसे चलना है। बस वो दिन और आज का दिन मुझे यह शिक्षा सदा याद रहती है। उसी अनुसार मैं ध्यान रख कर चलती रही हूँ और बाबा चला रहा है। ये बोल कोई साधारण बोल नहीं थे, लेकिन ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बस बाबा मम्मा के वरदानों से ही और सब आत्माओं की दुआओं से ही चल रही हूँ।
बीदर की संतोषबेन। माँ, ओ माँ, तू है जग की जननी, जग की ठंडी छाँ। बीदर कर्नाटक से ब्रह्मा कुमारी संतोषबेन जी लिखती हैं कि नारी जीवन झूले की तरह कभी इस पार कभी उस पार होता है, मगर मेरी मीठी प्राणदायिनी माँ ने मेरे जीवन को उस पार से सिर्फ इस पार कर दिया, जिसके आनंद का तो पारावार ही नहीं है। लौकिक जन्म में ही जगत पालक की मेहरबानियों से जीवन में संपन्नता रही। बात सन 1965 की है, 31 मई। लौकिक माता पिता तथा दादी कमल सुंदरी ने मेरा हाथ मीठी माँ और बाप दादा के हाथों में सौंपा और कहा कि आज से यह बच्ची आपकी है। मैंने मानो कोई गुप्त पहली सुनी हो, बच्ची आपकी है। मेरी 15 वर्ष की अबोध सी अवस्था में मेरे हित चिंतक मेरे लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं, मेरे समझ से बाहर था। सन 1950 की 31 मई को पूना में शारीरिक जन्म हुआ था। ठीक 10 वर्षों के बाद पहली बार लौकिक माँ बाप के साथ सेवा केंद्र पर जाने का शुभ दिन आया। वो भी 31 मई का दिन था 1960। तीसरे जन्म में प्रवेश पाने की जैसी घड़ी 31 मई 1965 को आ पहुंची, जब प्रातः नाश्ता साकार माँ के साथ, दोपहर का भोजन साकार माता पिता के साथ, शाम को पिकनिक और रात्रि भोजन अलौकिक लौकिक माता पिता एवं प्रेरणा स्रोत दादी कमल सुंदरी जी के साथ किया। भोजन के बाद बाप दादा बोले, कठपुतली संतोष, तुम तो खास मम्मा की बेटी लगती हो, लौकिक माता से तो बिल्कुल मिलती नहीं हो। मेरा दिल धन्यता से उछले मारने लगा। रात्रि क्लास के बाद विश्राम कक्ष में प्रवेश पाने से पहले मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मीठी माँ ने मधुर महावाक्य उच्चारे, तुमने जो किया वो समझ कर किया, बाबा के हाथ में हाथ दिया है, संग संग जीने का वायदा भी किया है, समझ कर किया है ना। मैंने कहा, जी मम्मा। तो मिर्ची के बोरे खाने पड़ेंगे, खा सकोगी? जी मम्मा। मम्मा ने फिर कहा, पानी के गड़े पीने पड़ेंगे, पियोगी? जी मम्मा। पीछे पीछे दादी जमुना आ रही थी, प्रचंड शीतलता संपन्न मगर नूरानी मसाल। माँ के कक्ष में प्रवेश कर चुकी दादी जमुना जी ने पूछा, हर बात में हाँ जी तो कह दिया, इसका अर्थ भी जानती हो? मैंने कहा, ना जी। ओहो, तो कल कमरे में आना, तुम्हें अर्थ समझाऊंगी। उनसे पहले ही बाप दादा ने अमृत वेले के मधुर महावाक्यों में अर्थ भी समझा दिया। कितना रूहानी आकर्षण भरा वातावरण था, जिसमें कठिनाई जैसी कोई बात नहीं लगी। मानो की प्यारी माँ ने उच्चारण करके कवच पहना दिया था, जो आज तक भी पहना हुआ है। वो कवच नया का नया ही है। लिखते लिखते अनेक मधुर यादें मानस पटल पर उभरने लगी हैं। कौन सी बात लिखूं, कौन सी बात नहीं लिखूं। मम्मा का निर्देश था कि हर स्थूल सूक्ष्म कार्य जो भी करो, संपूर्णता से भरपूर पूरे मन से करो। रोटी भी बेलो तो चंद्रमा सी गोल, जिससे वो गोल रोटी उस लाल लाल गोल ज्योति की भी संग संग यादें दिलाती रहे, खाने वाले भी शक्तिशाली हो। एक दिन सायंकाल 6:30 पर मैं प्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी। छोटे छोटे हाथों से बड़ी प्रेस उठाकर स्वयं की साड़ी प्रेस कर रही थी। मम्मा फरिश्ता पीछे से आकर कब से मेरे सफलता और असफलता के इस प्रयत्न को निहार रही थी। मुझे पता ही नहीं पड़ा। अचानक मुझे एक तरफ हटने लिए कहा और स्वयं साड़ी प्रेस करके दिखाने लगी। मैं आनंद विभोर स्थिति में ये कहना भी भूल गई कि अब मैंने सीख लिया, बाकी मैं कर लूँगी। माँ ने मुझे वस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि माया की चोटों से मुक्त रहने के लिए बुलेट प्रूफ कवच पहना दिया, जिसे पहनने पर दिल गा उठता है, हे दाता, हे माता, जीऊंगी तेरी गली में, मरूंगी तेरी गली में। चली आई माँ अपनों के गांव में, भूल धूप दूर तेरी ठंडी ठंडी छाँव में। चली आई माँ
अपनों के गांव में। कबूल रखना माँ अपनी शक्तिशाली बाहों में, मैं तो बस आ गई आ गई आ ही गई माँ तेरी शक्तिशाली बाहों में। ओम शांति। यह है पेज नंबर 216 से 224। ओम